क्यों ना भजे हम आपको प्रत्येक इंद्रिय से? क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपने दी, इंद्रियों को शक्ति आपने दी है, इंद्रियों में जो बल है वो आपने दिया है। इसलिए भैया हमें कोई पैसा दे उधार पे, हमारी कोई सेवा करे, हमारी कोई मदद करे, हम उसको धन्यवाद कहते हैं ना? ठाकुर जी इन आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, तो क्या दर्शन करके आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? कानों को सुनने की शक्ति आपने दी, क्या इन्हीं कानों से कभी कथा सुन के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, क्या इससे परिक्रमा लगा के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? हर इंद्रिय को बल आप देते हैं, तो उस इंद्रिय से आपका भजन क्यों नहीं कर सकते? हर इंद्रिय से आपको भजना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, अंत में ध्रुव जी कहते हैं भगवान मेरी एक कामना है वो पूरी कर दो। भगवान बोले मांगो। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवत गुण कथामृत पानमत्तः। नाथ मुझे एक एडिक्शन हो जाए ऐसी कृपा करो, एक व्यसन लगा दो मुझको, लत। ठाकुर जी बोले काय बात की लत चाहिए तुमको, कौन सा व्यसन चाहिए? बोले नाथ आपकी कथा सुनने की लत मुझको लग जाए ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपकी कथा जीवन में ना हो, आपकी कथा जिस जगह ना हो वहां मैं रह ही ना पाऊं, मेरा संपूर्ण जीवन आपकी कथा से युक्त हो जाए। नाथ ऐसी कृपा कर दो, मैं आपकी कथा के बगैर नहीं जीना चाहता। ठाकुर जी बोले भले आदमी तुमने हमको नहीं मांगा, हम देख रहे हैं तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो। क्यों? हम खड़े हैं, हमको ही मांग लो, ऐसा कह दो कि आप मिल जाओ। तुम कह रहे हो कथा मिले। कोई कहता आपको देखने की लत लगे, कोई कहता आपको मिलने की लत लगे, तुम कह रहे हो आपकी कथा कथा में पता मैं नहीं होता, मेरी कथा होती है बस। ध्रुव जी बोले वही तो सुख है नाथ, आप प्रत्यक्ष सामने खड़े होते हो तो आंखों को दिखते हो बस, और ये आंखें भी निगोरी पलकों से युक्त हैं, बीच बीच में ये भी झपक जाती हैं। लेकिन कथा जब होती है ना तो नेत्र तो बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम में विचरण करते हो, आप चित्त में विचरण करते हो, आप बुद्धि में रहते हो, आप ऐसा लगता है यही कहीं हो। आप प्रत्यक्ष नहीं होते लेकिन फिर भी परोक्ष में ऐसा लगता है कि आप हमारे पास हो, आप हमारे समीप हो, आप हमारे संग हो। वो सुख ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलन से भी ज्यादा सुख देता है। इसलिए आप ये लत मुझको लगा दो कि मैं आपकी कथा के बिना ना रह सकूं। ध्रुव जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया और कहा ध्रुव तुम आए तो अपने पिता की गद्दी मांगने थे, नहीं 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 वो नहीं चाहिए मुझको। भगवान बोले अब तो मैं दूंगा, और एक आध वर्ष नहीं तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनोगे। ध्रुव जी बोले प्रभु इससे बढ़िया तो प्राण ले लो मेरे, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपके दर्शन हो गए, अब इसके बाद संसार में कैसे जीऊंगा मैं? भगवान बोले ताकि आगे के लोग सावधान हो जाएं कि भाई संसार के किसी विषय की कामना से मेरे पास आओगे तो इतनी अतीत में मैं दे दूंगा कि उससे पागल हो जाओगे, उससे ऊब जाओगे। और ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाया, दर्शन के बावजूद भी। ध्रुव जी रोज रोते थे कि मैंने ये गद्दी क्यों मांगी, मेरे मन में यह अभिलाषा क्यों हुई कि मैं इस पर बैठूं। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी रोज विलाप करते, रोज बैठे। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, उसके बाद ध्रुव जी को एक बार क्रोध आया था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने वध कर दिया था कुछ यक्षों का। तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, तब ब्रह्मा जी से इन्होंने प्रश्न किया, बोले भगवान एक बात बताओ, मैंने भगवान का दर्शन किया है पर इतना क्रोध मेरे अंदर कैसे आ गया? भगवान के दर्शन के बाद तो विकार आते नहीं, तो मेरे अंदर ये विकार क्यों आया? तब प्रहलाद जी को, तब ध्रुव जी महाराज को समझाया, बोले कि देखो तुमको दर्शन तो हुआ लेकिन जो तुमने मांगा था भगवान से कथा, वो तुमने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे जीवन में बंधु सत्संग नहीं आया, तुम्हारे जीवन में कभी वैष्णव संग नहीं आया, इसलिए तुम दीन नहीं बन पाए, इसलिए तुम्हारा क्रोध बना रहा।
मतलब भगवत दर्शन के बाद भी जरूरी है सत्संग का जीवन में होना। दर्शन तो रावण ने भी किया था, दर्शन तो कंस ने भी किया था, दर्शन तो पूतना ने भी किया था भगवान को। बदल पाए? नहीं बदल पाए। दर्शन तो मंथरा ने भी किया था, अयोध्या में ही रहती थी, लेकिन बदल पाई क्यों? सत्संग नहीं था जी। ध्रुव जी 36,000 वर्ष बाद एक विमान आकाश से आया। जैसे ही चढ़ने लगे तो काली काली माता जी आ गई। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु देवी। मुझे बिना गले लगाए यहां से कोई जा नहीं सकता, ये मेरा लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। राजा, रंग, फकीर कोई भी मरेगा उसको पहले मरना पड़ेगा तभी जा सकता है यहां से। ध्रुव जी बोले हम भक्त हैं। मृत्यु बोली कृपा तो आपको करनी पड़ेगी, मेरा स्पर्श तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी बोले नीचे झुको। जैसे ही मृत्यु नीचे बैठी, ध्रुव जी ने उसके सिर पर पैर रखा और पैर सिर का सहारा लेकर के विमान में बैठ करके सशरीर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज के जय। आज भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव जी का दर्शन होता है। ये ध्रुव तारा आज भी सुबह सुबह दर्शन होता है ध्रुव जी का। जो व्यक्ति नित्य ध्रुव जी का दर्शन करे, केवल ध्रुव जी का दर्शन करे, ध्रुव तारे का दर्शन करे, ध्रुव लोक का दर्शन कर ले, एक दिन उसी ध्रुव तारे का दर्शन करते करते ध्रुव जी इतनी कृपा करेंगे जैसे उनको दर्शन हुआ वैसे उस वैष्णव को भी होगा, केवल उनका दर्शन करने मात्र से। ऐसे श्री भक्त ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे। ठाकुर जी इस प्रकार अपने भक्त वत्सलता का प्रमाण देते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। बंधु एक भक्त हुए अष्ट सखाओं में, उनका नाम था श्री नंददास। क्या नाम था? नंददास। नंददास जी एक बार तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन आए। तब तक भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था उनके हृदय। मैंने आज कथा का प्रारंभ इसी विषय से किया था कि दो प्रकार की भक्ति होती है, या तो तुम भगवान को स्वीकार करो या भगवान तुमको स्वीकार कर लो। कई बार भगवान ऐसे लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो किसी योग्य नहीं होते और उनको भक्त जबरदस्ती बना देते हैं, और कई बार ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं जो भक्ति से ठाकुर जी को प्रभावित कर ले। तो नंददास जी का विषय ऐसा है कि नंददास जी को भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था, परंतु वृंदावन जब तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो वृंदावन उनको बड़ा भाया। वृंदावन में ही रुक गए, आगे तीर्थ यात्रियों के साथ नहीं गए। एक दिन जा रहे थे, यमुना पार करके एक नगर में पहुंचे, तो नगर में घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि एक घर के ऊपर छत पर एक परम सुंदरी युवती अपने केश सुखा रही है, और उसके रूप माधुरी को जैसे ही इन्होंने देखा, उसके केश देखे, उसके नेत्र देखे, उसका रूप देखते ही ये मोहित हो। अब तो महाराज उसी को ही निहारते रहे, उसको देखे बिना रह ना पाए। सुबह से शाम तक उसके घर के बाहर बैठे रहे, कभी तो निकलेगी, कभी छत पे जाएगी, कभी खिड़की में आएगी। विवाहिता नारी थी। एक दिन उसने अपनी किसी सखी से कहा ये रोज बाहर बैठे रहते हैं, जरा जानकारी लेके आओ कौन है। पूछा तो पता चला कोई विप्र है। तो उस युवती ने बहुत सारा दान भेजा, बोले इनको दे दो, आए हैं द्वार पे तो लेके निकले।
तो उसकी सहेली ने जाकर के जब दिया तो नंददास जी बोले ये सब नहीं चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारी जो वो सखी है केवल उसका रूप देखना है, बस यही चाहिए हमको। और ये बात उसने अंदर जाके बताई तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए सब लोग। अरे राम राम राम, बताओ ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण है, रूप से वैष्णव दिखते हैं और देखो मन कितना खराब है इनका। अब तो और दिक्कत हो गई, अब तो उसने अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली, छुपा लिया अपने आप को और ज्यादा। नंददास जी और व्याकुल हो गए। पति आया उसका, पति को उसने सब सच बताया। पति ने आकर के नंददास जी को समझाया, बोले कि आप महाराज जो चाह रहे हैं ये संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। नंददास जी बोले मैं जानता हूं मैं ठीक नहीं हूं, पर पता नहीं क्यों मैं खूब समझाता हूं कि इसको मत देखो, पर पता नहीं क्यों मेरा मन करता उसको देखने का। पति भी चिंता में, नंददास जी भी चिंता में, सब चिंता में। बोले क्यों मेरा मन उसके पीछे भाग रहा है, क्यों उसके रूप लावण्य को देखने की इच्छा हो रही है। तो वो युवती जो थी वो श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा करती थी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की परम भक्त थी। अपने गुरुदेव के पास गई, जाकर के ये बात सब जब उनको बताई तो गोसाई विठलनाथ जी बोले वो तुम्हारे रूप पर आसक्त नहीं है, तुम्हारे चित्त में जो श्रीनाथ जी है ना, वो श्रीनाथ जी तुम्हारे रूप से उसको आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। जब तक उसको सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक उसको सेवा ठाकुर जी की नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे तुम्हारे पीछे घूमेगा। उसको मेरे पास लेके आओ, मैं समझाता हूं। नंददास जी को जब गोसाई विठलनाथ जी के पास लेकर के गए और गोसाई जी ने कहा क्या बात है, इनका रूप बहुत मधुर लगता है आपको। बोले देखिए ना कैसे कटाक्ष नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर ओष्ठ, कैसे सुंदर केश, कौन ना देखे इनको। अब वो तो और मुंह छुपा के बोले कहां मर जाए, कैसी बात करता है ये निगोरा। गोसाई जी बोले इधर आओ, हम कुछ और दिखाएं तुमको। और जैसे ही कपाट खोले, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हुए हैं श्रीनाथ जी, तो देखो। और जैसे ही नंददास जी ने उनका रूप देखा, रूप देखते ही मोहित हो गए, वाह। और उनकी जो मनोवृत्ति पाप की ओर भाग रही थी, वही मनोवृत्ति अब भक्ति बन गई। रूप लावण्य का शौक था ना उनको, रूप देखने की आसक्ति थी ना उनमें, बस मिल गई ठौर। गोसाई जी ने कपाट बंद किया, बोला अब देखो इसको। बोले नहीं अब नहीं देखना, अब तो उनको ही दिखाओ, अब तो उनके आगे कोई नहीं भारा। कल मैंने पद गाया ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो यहां आप क्या समझेंगे बंधुओं, यहां नंददास जी ने ठाकुर जी को नहीं स्वीकार किया, ठाकुर जी ने नंददास को पकड़ा। और कितनी विशेष बात कि नंददास के अवगुण को भक्ति में परिणत कर दिया। रूप देखने में आसक्त थे नंददास तो, परंतु ठाकुर जी ने कृपा की और नंददास को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी स्वीकार करें बंधु, ये भी कृपा है। ध्रुव जी के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। श्री ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर के राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन के यहाँ भगवान पृथु हुए। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को समतल बनाया, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। पहले धरती अधिकतर ऊबड़ खाबड़ थी, मतलब पहाड़ ज्यादा और समुद्र, इस प्रकार पृथ्वी का आकार था। परंतु श्री पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बना दिया ज्यादातर, इसलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। आगे भागवत में जड़ भरत और रहुगण संवाद की कथा आई, जहां पर एक सत्संग करने वाले रहुगण राजा को समझाया कि बेटा केवल सत्संग सुनने से कार्य नहीं होता, सत्संग जीवन में उतारना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज का संवाद वहां पर वर्णित किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया और अजामिलोपाख्यान सुनाया, जहां पर एक ब्राह्मण व्यक्ति त्रिकाल संध्या करने वाला, वेदोपासन करने वाला, केवल कुसंग देखने मात्र से एक राक्षस बन गया, एक पापी बन गया। अजामिल
ब्राह्मण था, नित्य कर्म करता था, ठाकुर जी को रोज प्रणाम करता था, परंतु एक बार वन में उसने एक वैश्या को गलत कृत्य करते देख लिया। उसी से ही उसका मन विचलित हो गया और धीरे धीरे 1 पाप, 2 पाप, 3 पाप, 4 पाप करते करते महापापी बन गया अजामिल। परंतु उसके घर पर एक बार कुछ संत आए। संतों ने आकर के अजामिल से एक वचन लिया कि अपने छोटे पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। जब 10वें पुत्र ने जन्म लिया, अजामिल ने संतों की बात मान के उसका नाम नारायण रख लिया और वहीं से ही अजामिल का भजन शुरू। अपने पुत्र को अजामिल, नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण तुम कहां हो, नारायण तुम कहां चले गए। बस इसी से ही उसका भजन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जितनी बार नारायण बोले उतनी गिनतियां होने लगी कि अब ये भजन कर रहा है। और जब अंत समय आया, यमराज के दूत लेने के लिए आए अजामिल को। जैसे ही अजामिल को ले जाने लगे, अजामिल व्याकुल हो गया, अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण 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 तुम कहां हो, नारायण देखो ये कौन लोग मुझे ले जाने आए हैं। नारायण शब्द उच्चारण करते ही 4 भगवान नारायण के दूत वहां प्रकट हो गए और यमराज के दूतों को छोड़ने को कहा। बोले महाराज ये पापी है, इसको नरक जाना है। बोले नहीं, ये नरक नहीं जा सकता। क्यों? अंतिम श्वास में इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए अब ये नरक नहीं जा सकता। मतलब जीवन भर इसने भले ही पाप किए हों, कितने भी दुराचरण किए हों, लेकिन अंतिम श्वास में यदि भगवान का नाम ले लेगा तो सारे जीवन की गलतियां क्षमा हैं, फिर तो भगवत धाम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा देखो, ताली बजाने की बात तो है, आपने बजाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। लेकिन एक बात बताएं, आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत बात है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर भले गलत काम किए, चोरी की, डकैती की, लोगों के साथ गलत किया, माता पिता को गलत किया, किसी की स्त्री के साथ गलत किया, इतने गलत काम करने के बाद में और वो मृत्यु के समय भगवान नाम ले ले और वैकुंठ चला जाए, उसकी सारी गलतियां क्षमा, ये गलत है। बात बंधुओं ऐसी है कि शास्त्र प्रमाण देते हैं और सब प्रमाण देते हैं, सब आसान है, बस अंतिम समय में नारायण बोलना ही सबसे कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांत तक लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मजाल क्या जो अंतिम समय मुख से भगवान नाम आ जाए, आएगा ही नहीं। मुख से भगवान नाम नहीं निकल पाता। एक ही कारण है, एक ही साधन है जिससे अंतिम समय भगवान का नाम आ सकता है। वो क्या है? इतना जप करो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो, इतना नाम बोलो कि अंतिम समय भी जब आवे, मतलब इतना जप करो कि आपकी जीभ बिना किसी साधन की भी नाम बोलती रहे। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, मुख से निकलता रहे 24 घंटे। तब संभव हो सकता है कि अंतिम श्वास आई और आपके मुख से नाम निकल गया। अच्छा एक बात और, किसी व्यक्ति के, गृहस्थाश्रमियों की ये स्थिति नहीं बन सकती कि वो 24 घंटे नाम जपें, तो क्या करें फिर? हमें तो फिर भगवान की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि अंतिम श्वास में हम ले ही नहीं पाएंगे। बराह पुराण में एक उदाहरण दिया गया। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा नाम जीवन पर्यंत लेता है, एक दिन भी बिना नागा किए मेरा नाम बोलता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में वो भले ही मेरा नाम नहीं ले पाए, मैं उसका नाम ले लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। अब मान लीजिए हम जीवन पर्यंत कथा ही करते रहे, कथा करते करते कभी तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी कोई इंद्रेश नाम का वक्ता है, हमारी कथा कहता है, सब जगह जा जाके कथा सुनाता है। किसी दिन नाम हमारा ठाकुर जी के हृदय में पहुंच भी गया, उनको पता चल भी गया कि 8 अरब मानव और खरबों जीव जंतुओं में एक इंद्रेश नाम का व्यक्ति है, और हमारा कल्याण तो उसी दिन हो जाना है कि उनको पता चल गया हमारा भी कोई नाम है। और ये कैसे पता चले? ये नाम जप करोगे तभी संभव हो सकता है। जितना हम उनको पुकारेंगे,
उसी से संभव हो सकता है, उसके बिना ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भैया खूब नाम जप करो, खूब भगवान को याद करो। जीवन तो निकलेगा जैसा भी है, पर उसके बाद भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब नाम आश्रित रहोगे। यही जीवन का मूल उद्देश्य। तो अजामिल के ऊपर कृपा हुई और अंतिम में पुत्र का नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में एक असुर की कथा बताई गई जिसका नाम है वृत्रासुर। बंधुओं, यह था तो असुर, पर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है ना भगवान की, ये स्तुति याद करने योग्य है। हर वैष्णव को, हर भक्त को ये स्तुति याद कर लेनी चाहिए। वृत्रासुर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी कथा सुनो। हम थोड़ा आज विस्तार करें। वृत्रासुर बहुत दिन से नहीं सुनाया हमने कथाओं में। वृत्रासुर का भाव बंधुओं ऐसा है कि देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। तो देवताओं ने एक बार स्वर्ग में एक नृत्य का कार्यक्रम रखा। अप्सराएं नाच रही थी। इतने में ही वहां पर बृहस्पति आ गए, और बृहस्पति के आते ही देख इंद्र ने मन में सोचा, गुरुजी आ गए, अरे अब इनका सत्कार करो, सम्मान करो, इनको बैठने के लिए पूछो, इनको भोजन पानी पूछो। ऐसा करो गुरुजी को देखो ही मत, इनको पता ही नहीं चलेगा, हमने इनको देखा ही नहीं है। तो सारे देवता मुंह फेर के बैठ गए। लेकिन बृहस्पति तो गुरु हैं, वो जानते हैं। बोले अच्छा, कहीं मेरा स्वागत सत्कार ना करना पड़े इसलिए मुंह छुपा रहे हैं। अरे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गुरु पदवी से इस्तीफा देता हूं। और बृहस्पति ने देवताओं की गुरु पदवी से त्याग कर दिया। देवता और दैत्यों के कॉन्सेप्ट में बंधुओं, गुरु यदि अपनी पदवी का त्याग कर दे तो देवता कमजोर हो जाएंगे। दैत्य यदि अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दें तो दैत्य कमजोर पड़ जाएंगे। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। देवताओं को लगा ओ हो हमसे अपराध हो गया, ढूंढो। बृहस्पति को ढूंढा लेकिन मिले नहीं, अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, बोले कि हमारे गुरुजी कहीं चले गए, आप ढूंढ लाओ, हमारी शक्ति खत्म हो रही है। बोले क्यों? जब वो नृत्य देख रहे थे तब उनका सम्मान नहीं किया तुमने? अब देखो बृहस्पति तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बृहस्पति के समान योग्य एक व्यक्ति है। कौन? तुम ही देवताओं में एक त्वष्टा नाम के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र। वे यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो विश्वरूप उनका नाम है, वो यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो बृहस्पति के समान तुम्हारा बल बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना। इंद्र बोला बहुत अच्छी बात है, यही करते हैं। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के पिताजी भी देवता ही हैं, परंतु विश्वरूप की मां जो है वो दैत्यों की बहन है, राक्षसों की बहन है। इस नाते से विश्वरूप के मामा कौन हुए? दैत्य। मतलब देवताओं के जो गुरु हैं वो दैत्यों के मामा हैं, विश्वरूप। तो विश्वरूप एक दिन यज्ञ कर रहे थे, देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इतने में ही दैत्य आ गए। दैत्यों को आते, अरे मामा जी पधारो, मामा आए मेरे, जय हो विराजो। मामाओं ने आके कहा और क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, अपने चेलाओं का बल बढ़ा रहा हूं। मामा बोले बेटा तुम बल जिनका बढ़ा रहे हो वो बल पाके मारेंगे तो तुम्हारे मामा को ही। तुमको पता ही इंद्र आदि देवता हमको ही मारते हैं, क्योंकि युद्ध दैत्यों से ही होता है। बोले आपको मारेंगे? बोले हाँ। तो बोले क्या करना चाहिए फिर? बोले थोड़ा बल हमारा भी बढ़ा दो, हम तुम्हारे मामा हैं, वो तुम्हारे शिष्य बाद में, हम मामा पहले हैं। और मातृलोभ में आकर के विश्वरूप ने छल किया। गुरु पदवी पर बैठे हुए भी अपने मामाओं का बल बढ़ाने लगे, दैत्यों के नाम से भी हवन करने लगे। एक दिन इंद्र को पता लग गया कि हमारे गुरुजी दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, तो बिना पूछे ताछे कुछ जिज्ञासा किए अपने बल का प्रदर्शन करके इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध करते ही अब इंद्र अधिकारी नहीं है देवताओं का राजा बनने के लिए। क्यों? ब्राह्मण हत्या लग गई उसको, गुरु हत्या लग गई उसको,
देवता के पुत्र की हत्या लग गई। अब तो देवता और चिंतित, क्योंकि गुरु भी नहीं है और राजा भी नहीं है, अब तो दैत्य और आक्रमण करेंगे। तब सबने पूछा क्या करें। तब इंद्र ने कहा यदि कोई 5 लोग मेरी ब्रह्महत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो मेरी ब्रह्महत्या नष्ट हो जाएगी और मैं पुनः राजा बन जाऊंगा। तब सबसे पहले ब्रह्महत्या लेने के लिए आगे बढ़ा वृक्ष। तो वृक्ष के पत्ते तोड़ने पर जो श्वेत रंग का जो रसायन बाहर आता है वो ब्रह्महत्या है। और इंद्र ने 5 लोगों को वरदान भी दिया। तो वृक्ष को क्या वरदान दिया, बोले तो कोई तुमको कहीं से भी काट दे, तुम पुनश्च कुछ दिन में वहां से प्रकट हो जाओगे, ये मेरा वरदान। दूसरा ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया जल ने, पानी। तो जल में जहां फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं नदी में या समुद्र में या किसी भी जल में, वो फैन जो है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप माना जाता है। और जल को आशीर्वाद क्या मिला, वरदान क्या मिला कि तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, तुम सबके स्वरूप को बनाने में सहायक बनोगे, जल को वरदान। तीसरा ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लिया मिट्टी ने, पृथ्वी ने। तो मिट्टी में जहां रक्त वर्ण की मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्महत्या है। और पृथ्वी को वरदान क्या मिला इंद्र से कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर ले तुम फिर भर जाओगे, कभी गड्ढा रहेगा नहीं। और 5वां ब्रह्महत्या को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने। तो रजस्वला समय जो है वो ब्रह्महत्या का समय, वो इंद्र की ब्रह्महत्या उन्होंने अपने ऊपर धारण की। और माताओं को वरदान पता है क्या मिला, आप कभी भी किसी को अपने आव भाव से अपने वश में कर सकते हो, ये इंद्र का वरदान है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी वाणी से हो जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपके आंसुओं से भी बन जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी मुस्कुराहट से भी बन जाएगा। सबको अपने वश में करने की, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सब आपके वश में रहेंगे। ये वरदान इंद्र ने प्रदान किया। जब 5 जगह ब्रह्महत्या का विभाजन हो गया तो इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए और इंद्र ने जाकर के पुनश्च अपनी गद्दी को संभाला। लेकिन गुरु तो अब और नहीं है, पहले बृहस्पति चले गए, दूसरे गुरु को इसने मार दिया। तो त्वष्टा जिनके बेटे थे विश्वरूप, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र अपने आप को क्या समझता, मेरे बेटे को मार दिया। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने वाला, उसी का नाम था वृत्रासुर। इस प्रकार प्रकट हुए वृत्रासुर। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। वृत्रासुर, वृत्रासुर इतने बलवान था कि महाराज देवताओं के द्वारा फेंके जाने वाले जो आक्रमण थे, आक्रमण के आयुध थे, उन सबको नष्ट कर दिया वृत्रासुर ने। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास फिर गए, बोले कि वृत्रासुर से कैसे बचें हम। बोले वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य केवल दधीच मुनि की हड्डियों में है। दधीच मुनि के पास जाओ, वो अपनी अस्थियों का वज्र बना के दे दें, तभी तुम मार सकते हो। तब सब देवताओं ने जाकर के दधीच मुनि को प्रणाम किया। दधीच मुनि बोले क्या सहायता हम कर सकते हैं आपकी। बोले महाराज देवलोक को यदि बचाना है तो आपको अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। और दधीच मुनि ने त्याग कर दिया अपना और अपनी हड्डियां दे दी देवताओं को। उससे जो वज्र बने उसको लेकर के सब देवता वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर भी यहां दैत्यों की सेना लेकर के गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य भाग गए, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर बोला मैं नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। और वहां वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई।
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और हमारे पूर्वाचार्य जितने भी हुए, उन्होंने कहा कि यदि भक्त को अपने हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित करना है और बीज अंकुरित होने के बाद उसको पौधा और वृक्ष का रूप देना है, तो वृत्रासुर की स्तुतियों को याद कर लेना, इनके भावों से जीना प्रारंभ कर देना, तब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति बनेगी। और वृत्रासुर की भक्ति क्या है?